हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है जैसे डेरिवेटिव, ये पार्ट 2 का पहला चैप्टर है आपका। ओके, जो आपके दो पार्ट है मैथ्स में, एक पेपर 1 या पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 2 में सबसे पहला चैप्टर आपको डेरिवेटिव है बच्चे। एंड ये जो चैप्टर है ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए, इसलिए आपको इस चैप्टर पे ओके विशेष ध्यान देना है बच्चों आपको। ठीक है, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे यहाँ पे हम लोग पेपर 2 के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, पेपर 2 ओके, पेपर 2 तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो आता है डेरिवेटिव। ओके, डेरिवेटिव, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। ओके, देन जो सेकंड चैप्टर आता है यहाँ पे वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देन जो थर्ड चैप्टर है यहाँ पे वो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, ये थर्ड चैप्टर। देन जो नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन। देन जो नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे वो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसकी एप्लीकेशन। देन जो नेक्स्ट चैप्टर आपको यहाँ पे मिलेगा वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन। देन जो नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे बच्चों वो है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जो लास्ट चैप्टर है यहाँ का वो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इतने चैप्टर है बच्चों आपको पार्ट 2 में। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बोर्ड एग्जाम। और दूसरी खास बात ये है कि अगर आपको ये डेरिवेटिव चैप्टर समझ में आता है तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ में आएगा। अगर ये दो चैप्टर आपको समझ में आते हैं तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आपको समझ में आता है तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन समझ में आएगा, बराबर। देन अगर ये डेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आपको समझ में आता है तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन भी समझ में आएगा। और आपको अगर ये एप्लीकेशन समझ में आएगा तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर भी समझ में आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चैप्टर है बच्चों, जैसे यहां से ओके यहाँ तक ये पूरे चैप्टर एक में पे डिपेंडेंट चैप्टर है बच्चों, क्लियर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए। और बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स है बच्चों ये चैप्टर पे, डेरिवेटिव पे। ओके, तो दिस इज द मेजर चैप्टर फॉर द बोर्ड एग्जाम। ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव। ओके, या हम लोग इसको जैसे डेरिवेटिव या हम लोग इसको डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। डिफरेंशिएशन ओके, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, अब ये जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है यहाँ पे
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी क्या होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए बच्चे। क्लियर? तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। क्या बताया मैंने आपको? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव फाइंड करने की प्रोसेस, ओके, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओके, अब जैसे अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे आपको गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, सपोज आपको ये गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, एंड ये जो एफ ऑफ एक्स आपको दिख रहा है एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x। क्या बताया मैंने आपको? फंक्शन ऑफ x। फिर ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है, यानी ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे जैसे ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक, ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन ये हो सकता है। ओके, देन ये इनवर्स फंक्शन भी हो सकता है, इनवर्स फंक्शन। देन ये अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है। ओके, अलजेब्रिक फंक्शन इट में बी, देन इट में बी, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। देन इट में बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये इसमें से जैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कोई भी हो सकता है, ये लॉगरिथमिक हो सकता है, ये इनवर्स हो सकता है, ये अलजेब्रिक हो सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कभी लॉगरिथमिक फंक्शन, कभी इनवर्स फंक्शन, कभी अलजेब्रिक फंक्शन, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। ओके, डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। ओके, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोसेस, ओके, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स, ओके, of the given functions, okay, of the given functions, okay, is called differentiation, ओके। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में, मैंने क्या बताया आपको? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ओके, ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब ये फंक्शन मैंने बताया कि ये जो फंक्शन है कभी लॉगरिथमिक हो सकता है, कभी इनवर्स हो सकता है, कभी अलजेब्रिक हो सकता है, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, तो कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। तो इतनी बात आपको समझ में है बच्चों, ओके। देन अब इन जनरल जैसे यहाँ पे अगर लेते हैं हम लोग y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, फंक्शन ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके, ये जो एक्स का फंक्शन है ये कभी लॉगरिथमिक होगा, कभी इनवर्स होगा, कभी अलजेब्रिक होगा, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, तो कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो अगर आपको गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ओके। देन अगर आपको इसका डेरिवेटिव लिखना है या डेरिवेटिव फाइंड करना है
तो इसका डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं, ओके। देन इसका डेरिवेटिव अगर आपको लिखना है तो वो लिखते dy बाई dx इज इक्वल टू f डैश x, ओके। तो देखो अगर आपको गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड इसका डेरिवेटिव अगर आपको फाइंड करना है या डेरिवेटिव लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, dy बाई dx। dy बाई dx का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपको समझ में आए, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। और ये f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, f डैश x, ओके, वेयर दिस डैश इंडिकेट्स द डेरिवेटिव, ओके। ये इंडिकेट क्या करता है, ये डेरिवेटिव। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव का मीनिंग, ओके। देन अब यहाँ पे अगर आपको किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करना है तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डेरिवेटिव्स के फार्मूले। आपको फार्मूले याद होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है इन द केस ऑफ डेरिवेटिव, तो जब तक हम लोग फार्मूले यूज नहीं करते तब तक हम लोग डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूलेस पता होना। तो आई थिंक बच्चों कि आपको ये जो चैप्टर है डेरिवेटिव, इसका बेसिक हमने 11th में भी पढ़े, वहाँ पे भी कुछ बेसिक फार्मूले हमने पढ़े हैं, ओके। तो फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव के जो स्टैंडर्ड फार्मूले वो हम लोग देखेंगे बच्चे यहाँ पे, क्लियर। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए कुछ फार्मूले यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ये देखिए, ओके, जैसे यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड फार्मूले, ओके। अब ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए। तो डेरिवेटिव का जो पहला फार्मूला है वो है डी dx ऑफ x टू द पावर n, ओके, x टू द पावर n। यहाँ पे जो n आपको दिख रहा है, n ये x का पावर है एंड यहाँ पे एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि दिस n मस्ट बी कांस्टेंट नंबर। यहाँ पे जो n है ये कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। क्या बताया मैंने आपको, n मस्ट बी अ कांस्टेंट नंबर, ओके। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं, ये n सामने x टू द पावर n माइनस 1, ओके। देखिए मैंने x टू द पावर n का फार्मूला लिखा, इसका डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं n x टू द पावर n माइनस 1, ओके। तो ये इसका डेरिवेटिव। अब जैसे कि आपको जैसे डी dx ऑफ x क्यूब, अगर आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ओके, सपोज वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे x का जो पावर आपको दिख रहा है ये 3 है, 3 मतलब नंबर है एंड यू मस्ट नो ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट बच्चों, एवरी नंबर कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट होता है। तो जैसे कि ये 3 भी कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे देखिए ये फार्मूला, यहाँ पे n भी कांस्टेंट है, ओके। तो n की जगह आपको 3 गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, ओके। क्या बनेगा, ये 3 सामने x टू द पावर 3 माइनस 1, ओके। तो व्हाट वी गेट हियर 3 x स्क्वायर, ये हो गया x क्यूब का डेरिवेटिव। देखिए मैंने यहाँ पे ये फार्मूला यूज किया x टू द पावर n का। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे पावर कांस्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये फार्मूला यूज किया x टू द पावर n, ओके, विच इज n x टू द पावर n माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव आपको मिलता है 3x स्क्वायर बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। देन देखिए बच्चों, अब सेकंड फार्मूला हम लोग देखेंगे। सेकंड डी dx ऑफ x, ये होता है 1, यानी x का डेरिवेटिव 1, ओके, x का डेरिवेटिव 1। अब ये कैसे हम लोग निकाल सकते हैं x का डेरिवेटिव, देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे आपको x का डेरिवेटिव फाइंड करना है,
ओके, तो ये x का पावर कितना है बच्चों, ये x का पावर 1 है 1, पर पावर 1 कभी लिखते नहीं हम लोग, बट पावर 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये x का पावर 1, ओके, तो पावर 1 एंड ये 1 कांस्टेंट है, आपको पता है बराबर, 1 कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग फिर से ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला x टू द पावर n का, इसमें 1 सामने इनटू x टू द पावर 1 माइनस 1 आएगा इसे। यहाँ पे मैंने ये फार्मूले में n की वैल्यू 1 पुट किया मैंने, यहाँ पे देखिए 1, ओके, ये 1 देखिए, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये x टू द पावर 0 होगा। बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 कितना होता है ये पता होना चाहिए। तो शायद आपने ये क्लास में ये देखिए ये फार्मूला आपने देखे होंगे, ये टू द पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1, ओके, यानी बेस कोई भी हो अगर इसका पावर 0 लेते 0 तो इसकी वैल्यू होती है 1, ओके, इसकी वैल्यू 1, तो ये x का पावर 0, इसकी वैल्यू 1, इसलिए ये x का डेरिवेटिव लिखते हैं हम लोग 1। अब ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो ये क्लियर हुआ। देन हम लोग यहाँ पे थर्ड फार्मूला देखेंगे, डी dx ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव लिखते हैं हम लोग 1/2 रूट एक्स, ओके, देखिए मैंने रूट एक्स का डेरिवेटिव लिखा 1/2 रूट एक्स, तो बच्चों हम लोग ये भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब इसका डेरिवेटिव देखिए कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे ये डी dx ऑफ ये रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चे, तो ये x अंडर रूट में है, ओके, अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को हम लोग पावर में ट्रांसफर कर सकते हैं, सही है, अंडर रूट को पावर लिख सकते हैं, पावर में लिख सकते 1/2, सही है। तो इसको पावर में लिखेंगे, इसको लिखेंगे पावर में, अंडर रूट को पावर में लिखेंगे 1/2। अब पावर में लिखने से हमारा कौन सा फायदा है, अब अगर ये पावर में आता है, ओके, तो इससे यहाँ पे हम लोग ये फिर से फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये x टू द पावर n, ओके, ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं x टू द पावर n। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 1/2 है, n की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 आएगा सामने, ओके, देन x टू द पावर यहाँ पे n माइनस 1, n की वैल्यू 1/2 पुट किया मैंने। अब देखिए ये 1/2 x टू द पावर, एक में से हाफ माइनस कर दो तो कितना बचेगा, एक में से हाफ माइनस करेंगे तो माइनस हाफ बचेगा, माइनस हाफ, ओके, क्योंकि साइन माइनस है, माइनस हाफ। देन आगे इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/2 x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं हम लोग। जैसे ये पावर माइनस है, डिनोमिनेटर में पावर प्लस होता है, बराबर, आपको तो ये फार्मूला पता ही होगा, ये टू द पावर माइनस है, इसको लिखते हैं हम लोग 1/, ये टू द पावर m, सही है। तो लिखा मैंने पावर को प्लस, अब यहाँ पे पावर 1/2 है, तो फिर से इसको अंडर रूट में लिख सकते ना हम लोग अंडर रूट में, तो इसको लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पे ये रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना है, यहाँ पे 1/2 रूट एक्स, ओके। अब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए ये रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स, बराबर बच्चे। अब देन नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे, ओके, नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नंबर 4 डी dx ऑफ 1/x, ओके, 1/x, तो ये 1/x का डेरिवेटिव देखिए, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। अब बच्चों ये भी डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब ये कैसे, अब जैसे देखिए आपको
1/x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, 1/x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये x का पावर कितना हो गया 1। ओके, x का पावर 1, पावर 1 मतलब ये x टू द पावर n में है x टू द पावर n में। बट ये जो फार्मूला है बच्चों x टू द पावर n, यहाँ पे ये जो x टू द पावर n है ये टर्म हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। काय में होना चाहिए? न्यूमरेटर में। अब यहाँ पे काय में है? डिनोमिनेटर में। तो इसको ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग न्यूमरेटर में। करेंगे ट्रांसफर? चलिए इसको हम लोग न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो पावर होगा माइनस, पावर माइनस होगा, सही है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो पावर है पावर -1, ये n की वैल्यू है। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में, ये फार्मूले में पुट करेंगे -1 x टू द पावर -1 ओके। अब आगे देखिए -x टू द पावर -2 मिलेगा। ओके, अब आगे देखिए ये जो पावर माइनस है इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे प्लस, यानी आपको मिलेगा -1/x पर 1/x का डेरिवेटिव। देखिए 1/x का डेरिवेटिव -1/x पर लिखा मैंने यहाँ पे। अब आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। ओके, देन चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट नंबर 5। ओके, तो यहाँ पे देखिए ddx ऑफ k, नेक्स्ट k का डेरिवेटिव होता है 0। ओके, 0। ये देखो मैंने k का डेरिवेटिव 0 लिखा, लेकिन कब 0 होता है बच्चों? जब k कांस्टेंट है। कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर k इज कांस्टेंट। ओके, अगर k कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कितना लिखेंगे? 0। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। एंड कांस्टेंट हम लोग किसको बोलेंगे बच्चों? ऑल फिक्स वैल्यूज। ओके, ऑल फिक्स वैल्यूज आर कांस्टेंट। ओके, एंड वी नो दैट ओके ऑल नंबर आर द फिक्स वैल्यूज, तो वो भी कांस्टेंट में आएंगे। मैंने आपको कांस्टेंट की डेफिनेशन बताया, ऑल फिक्स वैल्यूज आर कांस्टेंट। जितनी भी फिक्स वैल्यूज है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। देन चलिए नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे ddx ऑफ sin x। ओके, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। ओके, sin x का डेरिवेटिव cos x। देन नेक्स्ट ddx ऑफ cos x। ओके, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ddx ऑफ tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है, पता होना चाहिए आपको। देन नेक्स्ट देखेंगे ddx ऑफ cot x का डेरिवेटिव माइनस cos² x। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ddx ऑफ sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। देन नेक्स्ट देखेंगे ddx ऑफ cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x। ओके, देखिए sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec² x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos² x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि कुछ बच्चे, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव प्लस है प्लस, एंड कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव आपको माइनस दिख रहे माइनस। ओके, तो कुछ बच्चे यहाँ पे प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हैं। ओके, कभी कभी आपका भी कंफ्यूजन हो सकता है प्लस माइनस में।
क्योंकि कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव प्लस है एंड कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव माइनस है। तो एक सिंपल बात आपको याद करना है बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे जो है जिसका पहला अक्षर सी आता है, सी, जैसे देखिए कॉस देखिए डेरिवेटिव माइनस है, कॉट देखिए सी डेरिवेटिव माइनस है, कोसेक देखिए सी डेरिवेटिव माइनस है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि जिसका पहला अक्षर सी है, सी, तो डेरिवेटिव आएगा माइनस। ओके, समझ में आपको? पहला अक्षर सी तो डेरिवेटिव माइनस, बाकी सभी के डेरिवेटिव प्लस होते हैं। देखिए बाकी सभी के डेरिवेटिव है पॉजिटिव। ओके, तो ये बात आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट नंबर 12, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ओके, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पर। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पर। देन नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स। ओके, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पर। देन नेक्स्ट देखेंगे डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 प्लस एक्स पर। देन नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन यक्स इंटू अंडर रूट यक्स पर -1। देन डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन यक्स इंटू अंडर रूट यक्स पर -1। ये देखिए लिखा मैंने डेरिवेटिव। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे दोनों सेम है दोनों के डेरिवेटिव सेम, बट सी यहाँ पे सी है तो डेरिवेटिव माइनस। यहाँ पे देखिए दोनों के डेरिवेटिव सेम बट सी है तो डेरिवेटिव माइनस। देखिए माइनस, यहाँ पे दोनों के डेरिवेटिव सेम बट सी है तो डेरिवेटिव माइनस, बराबर। यहाँ पे भी पहला अक्षर सी तो डेरिवेटिव माइनस, बाकी सभी के डेरिवेटिव प्लस रहेंगे। ओके, प्लस। देन नेक्स्ट देखेंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। ओके, देन नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ ये टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव आता है ये टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। एंड लास्ट है डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है। तो बच्चों ऐसे 20 फार्मूले आपको डेरिवेटिव में मिलेंगे। अगर आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसमें से कोई ना कोई फार्मूला यूज होगा, यानी होना ही है 100%। ओके, विदाउट फार्मूला हम लोग डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते। ये बात आपको याद करना है बच्चों। ओके, तो ये 20 फार्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये जो दिख रहे हैं आपको ये जैसे पहले 3 ये अलजेब्रिक फंक्शन के फार्मूले बच्चों। ओके, देन ये चौथा भी अलजेब्रिक है। ये के को क्या बोलेंगे हम लोग? कांस्टेंट। ओके, देन यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखेंगे तो दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव है। ओके, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। देन ये जो दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक साइन इनवर्स एक्स से कोसेक इनवर्स एक्स तक, इसको बोलेंगे हम लोग इनवर्स फंक्शन। एंड ये इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव हो गए। लॉग एक्स को बोलेंगे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया। एंड ये जो दिख रहे हैं आपको ये टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे देखिए बराबर। तो यहाँ पे जो बेस है, बेस ये ई, ये कांस्टेंट है। एंड ये जो पावर है, पावर आप देख रहे हैं तो पावर इज वेरिएबल, यहाँ पे पावर वेरिएबल है तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऑलवेज यू मस्ट नो, ऑलवेज बेस आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर पावर। ओके,
तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फार्मूले ये। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको डेरिवेटिव का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये फार्मूले याद होना चाहिए। जब तक ये फार्मूले आप याद नहीं करेंगे तब तक हम लोग डेरिवेटिव में कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप कल मैं जब लेक्चर लूंगा तो आई होप आप ये फार्मूले, ओके, फार्मूले आपको याद होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू, ओके, नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट पीरियड। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।